2014 का आम चुनाव हुआ। उस वक्त जगह जगह एक बहुत बड़े बड़े फ्लेक्सी, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते थे और उसमें हम देखते थे कि जो बीजेपी के उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जो दुर्भाग्य से अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी फोटो लगे रहती थी और उसमें लिखा रहता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार डैश डैश सरकार बन गई। 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए और देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पे इसलिए बैठाया क्योंकि वो सपनों के सौदागर बन गए। उन्होंने एक दुकान खोल दी, उस दुकान में हमें कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, और हमने उनके दुकान से वो चीज़ों को खरीदा, अपने सपनों को खरीदा। 14 से लेकर 19 तक सिर्फ हमें जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी मिला, सिवाय उसके हमें कुछ भी नहीं मिला। 2019 में देश की जनता ने ठान लिया कि ऐसी सरकार को जो एक फ्लाईओवर तक ना बना पाए, एक हॉस्पिटल तक ना बना पाए, कांग्रेस को कोसते रहे, नेहरू जी को कोसते रहे। याद करो जो मुंबई का सी लिंक है उसने किसने बनाया? समुद्र के ऊपर में ब्रिज बना डाला। मोदी जी अगर एक ब्रिज बनाए होंगे तो बता दें, अब तक बता दें, उनको 6-7 साल हो रहा है। तो विकास का एजेंडा था, विकास मॉडल को लेकर वो आए थे और हर मॉडल पे उनकी हवा निकली। 19 में देश की जनता ने ठाना कि इन्हें सत्ता से बाहर करना है क्योंकि मुंह से बोलने वाले लोग सत्ता नहीं चला सकते, और समझ आया कि 70 साल कांग्रेस कैसे देश को चला ली। लेकिन जब 2019 का चुनाव में इनकी हवा निकल चुकी थी तो इन्होंने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का नारा दिया। लगने लगा कि अरे बाप रे, ये है तो देश है, ये नहीं तो कुछ नहीं। इसका एक उदाहरण मैं आपको अभी बाद में और देने वाला हूँ। लोग समझे भाई ठीक है, भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं, लोगों के दिल के अंदर घुस के गहराई तक पहुंच जाते हैं, तो ठीक है चलो इनको हम दे देते हैं सत्ता। 19 में वो सत्ता में बैठे, कोई एजेंडा नहीं था विकास का, प्रोग्रेस का कोई एजेंडा नहीं था। हमने ये काम किया, हमको वोट दो, ये तो बात ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, बस आ गए लोगों को गुमराह करके, क्योंकि हमारी देश की जनता भोली भाली है लेकिन ना समझ नहीं है। और आज जब 2020 में उनको 1 साल हुआ, मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, जब हम सब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहे हैं, ये सरकार जिस पे इतना होप, जिस पे इतना विश्वास देश की जनता देती है, वो 6 साल कंप्लीट कर रही है अपना। उन्हें सैनिटाइजर, उन्हें हैंड ग्लव्स, कोरोना से बचाने का किट देना चाहिए, तो वो पॉम्पलेट बांट रही कि हमने 6 साल में क्या क्या किया। और वो काम, ऐसे काम जिससे मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन यापन करने वाले मेरे भाई बहन, मेरे युवा पीढ़ी के साथी जो कि पकोड़ा तलने पे विवश है, उनके लिए कुछ भी नहीं। धारा 370, एनआरसी, सीएए, ये सब विषय को लेकर इस संकट के दौर पे वो गली गली घूम रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान जो तरक्की की राह पे इतना आगे बढ़ चुका था, आज वहां का प्रधानमंत्री और वहां पे बैठे हुए सत्ता के लोग किस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ये चिंता का विषय है साथियों, क्योंकि कोरोना जैसा वैश्विक महाकाल आज चल रहा है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। जब स्टार्टिंग में कोरोना आया, मेरे आजू बाजू के पड़ोसी लोग कहते थे कि मोदी है ना तो हम सब सेफ हैं, अगर मोदी नहीं रहता ना तो आज कोरोना से हम ले डूबते, इसलिए थाली बजा रहे थे। वो सब बजाए तो हमको भी लगा कि चलो ठीक है भाई, कुछ अच्छा कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि उन पर भरोसा करने लायक व्यक्ति तो वो है ही नहीं। परिवार से भी उनको कोई भरोसा रहा नहीं, उनके परिवार वालों को भी, तो हमें क्या रहेगा। तो चलो पर्सनली अटैक ना करा जाए, मन आक्रोशित है, बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर कोई त्रुटियां रहे तो क्षमा भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। हाथ जोड़ना मुझे अच्छे से आता है और लोगों के दिल में जगह बनाना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मेरा नेता राहुल गांधी है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन बात अभी कोरोना की चल रही है और सरकार की विफलता कारण नीति जो है उसकी चल रही है। तो जब हमने देखा कि कहीं थाली बजाया जा रहा है, कहीं टॉर्च दिखाया जा रहा है, कहीं मोमबत्ती लगाया जा रहा है, मोदी जी है भाई, कोरोना को भगा देंगे, ये लोगों का माइंड सेट बैठ गया था। क्योंकि जो भाषण है, जो पब्लिसिटी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा माहिर है। आज मैं उन अनभक्तों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, अभी भी मोदी जी बैठे हैं, नेहरू जी का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। तो क्या हुआ कोरोना का? लगातार देश में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक शब्द तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह दें, और उसके ऊपर वो चाइना का राष्ट्रपति, जिनको इन्होंने अहमदाबाद में झूला झुलाया, बुलेट ट्रेन का सपना लोगों को दिखा दिया, उसने क्या किया, क्या हरकत की, उस पर तो मैंने कल एक वीडियो जारी करके मोदी जी से जवाब भी मांगा, क्योंकि ये जवाब व्यक्तिगत मेरा नहीं है, इस देश के करोड़ों युवाओं का है जिसने मोदी जी को सत्ता पे बैठाया है। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई, आज चाइना हमारे साथ कैसा कर रहा है,
हमारी गलवान घाटी को अपना बना लिया, हमारे उस भूमि के उस अंग को अपना बना डाला। लेकिन हर चीज में बोलने वाले प्रधानमंत्री जी इन शब्द चीजों में चुप बैठे हैं और उनकी बिकाऊ मीडिया सेना पे सवाल खड़े कर रही है, ना कि मोदी जी पे। तो जो कोरोना जो इतना बढ़ते जा रहा है उसमें सरकार की तो कोई जवाबदेही हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां कोई गलत चीज होगी देश की जनता कर रही है, दूसरे पे ब्लेम डाल दो। और जहां सुई जैसा अगर छोटी सी भी चीज अगर सही होगी तो वो मोदी जी कर रहे हैं। ये जो भ्रम चल रहा है ना देश में, इससे हमें उठना होगा, जागना होगा, अलग जगाना होगा और लोगों को बताना होगा कि उठो, जागो और बदलो ऐसी निकम्मी सरकार को। अभी इनके पास 4 साल है, 4 साल में ना जाने क्या क्या होगा। लेकिन बात कांग्रेस पार्टी किसानों की, दलितों की, मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन यापन करने वाले लोगों की, युवाओं की कर रही है और हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करते रहेंगे। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, चिंता करने की बात नहीं है। आने वाले चुनाव में इनको हम सबक जरूर सिखाएंगे। लेकिन अभी कोरोना का वैश्विक महाकाल चल रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सरकार ने हमें आत्मनिर्भर बना डाला है, तो हमें आत्मनिर्भर अब बनकर अपने आप को खुद से देखना होगा कि हम कोरोना से कैसे जंग जीत सकते हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, स्वयं हम अकेले खड़े हैं कोरोना की जंग में। ये मत सोचना कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, सरकार जो कह रही है वो हमें करना होगा। सरकार ने हाथ खड़े कर दिया है, बता दिया है कि आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर बन के आप भगवान भरोसे खड़े हो जाओ। तो मेरा जो मूल उद्देश्य है, मेरी जो भावना है, मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच गई होगी। मन आक्रोशित है क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं। तो आप सबसे निवेदन, अलग जगाएं, लोगों को जगाएं और कहें कि निकम्मी सरकार जो केंद्र में बैठी है उसके भरोसे हमें नहीं बैठना है, खुद हमें इस जंग को लड़ना, जीतना है। धन्यवाद। जय हिंद।